फिल्म की शुरुआत होती है मायरा से, एक प्यारी सी लड़की जो अपने पति एडन के साथ एक खूबसूरत जिंदगी जी रही थी। दोनों बहुत खुश थे। उनके जीवन में एक बच्ची थी, वन्या, जिसे उन्होंने गोद लिया था। उसकी माँ यानी मायरा की बहन और उसके पिता की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वन्या अब मायरा और एडन के साथ रहती थी, पर अपनी माँ की याद में अक्सर उदास हो जाती थी। एडन का काम था खिलौनों की फैक्ट्री चलाना। वह गुड़िया बनाता था और हाल ही में उसने एक नई गुड़िया बनाई थी, सैब्रिना। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, ये तो जैसे जिंदा लगती थी। बच्चों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी और फिर एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए सैब्रिना का स्पेशल एडिशन बनाया। मायरा उस तोहफे को देखकर बहुत खुश हो गई। दृश्य बदलता है। अब हम देखते हैं वन्या को स्कूल में। वहां उसका एक दोस्त था, डेटो। वो एक खेल खेल रहा था, चार्ली चार्ली गेम। वो कहता है कि ये गेम आत्माओं को इस दुनिया में बुलाने का रास्ता है और अगर कोई आत्मा आ जाए तो उसे वापस भेजने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। डेटो ने वन्या को एक iOS ऐप भी दिखाया जिससे आत्माओं का पता लगाया जा सकता है। वन्या ने उस गेम का बोर्ड डेटो से ले लिया और सोचो क्या, उसने उस गेम से अपनी मरी हुई माँ अंदिनी की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। वो ऐप खोलती है पर उसमें उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी चाची मायरा दिखती है। उस रात मायरा उसे अपने कमरे में सुला देती है और साथ में सैब्रिना की वही डरावनी गुड़िया भी दे देती है। रात को जब वन्या सो रही होती है तो सैब्रिना की आंखें हिलने लगती हैं। वो गुड़िया अब अपनी जगह खुद बदलने लगती है। अब खेल की आत्मा सिर्फ आत्मा नहीं रही, वो सैब्रिना के अंदर घुस चुकी थी। अगली रात वन्या फिर से उस ऐप का इस्तेमाल करती है और इस बार जो आत्मा दिखती है वो कोई आत्मा नहीं, एक डमी की तरह थी। और तभी एक आत्मा उसे खींच के ले जाती है सीधे क्लोसेट के अंदर। वन्या अगले दिन ये बात मायरा को बताती है, लेकिन मायरा समझाती है तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पर वो गलत थी, क्योंकि उसी रात मायरा को अंदिनी की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन ये क्या, वो आत्मा अचानक एक भयानक राक्षस में बदल जाती है। मायरा चीखती है, एडन दौड़कर आता है, राक्षस दोनों पर हमला करता है। किसी तरह दोनों जान बचाकर भागते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है उनके घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है। अब वे मिलते हैं मिस लारस और उनके पति मिस्टर रेनर्ड से। मिस लारस एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होती है। वो मायरा और एडन के साथ उसी रात घर आती है और एक बार फिर चार्ली चार्ली गेम खेला जाता है ताकि अंदिनी की आत्मा को उसकी दुनिया में वापस भेजा जा सके। लेकिन गेम का बोर्ड जलने लगता है, घर की सारी लाइट्स चली जाती हैं। अंधेरे में आत्मा वन्या के अंदर घुस जाती है। वो अब कंट्रोल में नहीं रहती, वो मिस लारस पर हमला कर देती है। मिस लारस किसी तरह बच निकलती है। वो भूत को वन्या के शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन अब ये भूत पूरी तरह आजाद हो गया था। आखिरी लड़ाई शुरू होती है। सब मिलकर उस आत्मा से भिड़ते हैं और आखिरकार मिस लारस उसे एक कमरे में बंद कर देती है, लेकिन गलती से वो सबरीना की गुड़िया को साथ ले आती है और ये शैतान इस गुड़िया में आता है और उनके साथ बाहर निकलता है। कहानी यहीं से एक डरावने मोड़ पर शुरू होती है। लारस नाम की महिला इस राक्षस को पहचान लेती है और बताती है इसका नाम बगिया है, लेकिन ये कोई आम भूत नहीं, ये शैतान का बच्चा है, बेहद ताकतवर। और डर इस बात का है कि यही बगिया वन्या के माता पिता की मौत का कारण था। लारस बताती है कि बगिया ने वन्या की मां को अपने वश में कर लिया था और उसी की मदद से उसने वन्या के पिता की हत्या की थी। लेकिन जैसे ही बगिया और अधिक शक्तिशाली होने लगता है, लारस और रेनार्ड किसी तरह उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रक्रिया में अंदिनी भी मारी जाती है। वन्या ने चार्ली चार्ली खेल के जरिए अंदिनी की आत्मा को बुला लिया था और उसी के जरिए बगिया फिर से इस दुनिया में लौट आया। अब बगिया को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो खंजर, एक ऐसा विरासती खंजर जो खासतौर पर बगिया को खत्म करने के लिए ही बनाया गया था। और उस वक्त ये खंजर रेनार्ड के पास था, जिसने इसे सालों पहले एक गुफा में पाया था जहां खुद बगिया ने उसे छुपाया था। अगले दिन बगिया का राक्षस फिर सक्रिय हो जाता है और मैरा को अपने कब्जे में ले लेता है। अब हालात और खराब हो जाते हैं। मैरा उसी खंजर से सब कुछ चुप होती है, लेकिन किसी तरह वे लोग उसे वापस घर ले आते हैं।
वहां लार्स एक भूत भगाने की पूजा करता है और अब कहानी लेती है एक कड़ा मोड़। हकीकत सामने आती है। बगिया को इस दुनिया में सबसे पहले इंसानों ने ही बुलाया था। वर्षों पहले की बात, एडेन का एक भाई था, अर्का। उनके पिता की एक खिलौने की कंपनी थी और उन्हें अर्का के बनाए खिलौने सबसे ज्यादा पसंद थे। यही बात एडेन को चुभती थी। जब पिता की मौत हुई तो उन्होंने अपनी संपत्ति का 60% अर्का को दे दिया और एडेन को सिर्फ 80% मिला। जलन में अंधा हुआ एडेन एक जादूगर के पास गया और ब्लैक मैजिक के जरिए अपने भाई को मारना चाहता था। वहीं से बुलाया गया भागियाह का राक्षस। अब राक्षस को चाहिए था एक इंसानी शरीर। उसने अर्का पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तो फिर वह कब्जा करता है अर्का की पत्नी अंदिनी पर। अब धीरे धीरे हम जान जाते हैं अंदिनी और अर्का वन्या के माता पिता थे और उसी बगिया के कारण उनकी मौत हुई थी। सच सामने आता है, वन्या के माता पिता की मौत का असली जिम्मेदार एडेन था। अब राक्षस चाहता है एक और इंसानी शरीर और वह बनाता है एडेन को अपना अगला शिकार। एडेन शैतान के कब्जे में आकर उन सब पर हमला करता है लेकिन रेनार्ड उसे बचा लेता है और उस राक्षस को एडेन के शरीर से निकाल देता है। अब बगिया अपने असली रूप में आता है और लारस पर हमला करता है और यहीं लारस विरासत में मिले खास खंजर से राक्षस को मार देती है। कहानी एक क्लोजिंग की ओर बढ़ती है। पुलिस एडेन को गिरफ्तार कर लेती है और हम देखते हैं कि मैरा और वन्या अब खुशी खुशी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लारस और रेनार्ड को एक और पारलौकिक गुड़िया के बारे में खबर मिलती है। कोई और मामला सामने आता है और यही फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।